हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, कि मैं एक टीचिंग का एस्पिरेंट हूँ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ अभी आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और मैं अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसमें एक दिन से ज़्यादा जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूँ। और मैं अब इन दिनों 6 से 7 घंटे रोज़ अपने एग्ज़ाम के को दे रही हूँ। और क्योंकि एग्ज़ाम है वो अराउंड द कॉर्नर है और एकदम नोटिफिकेशन आ जाएगा और मुझे उसका बिल्कुल भी वेट नहीं करना। मुझे बिल्कुल ऐसे तैयारी करनी है कि नोटिफिकेशन आए जब तक मैं अपने 100% तैयारी कर लूँ। और जब एग्ज़ाम की डेट आए तब मेरे पास सिर्फ एक ही काम हो, वो है रिवाइज़ करना और मुँह लगाना। मगर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो होता है कि हमारे यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है, तो मैं उनकी वीडियो देखकर अपने नोट्स है वो प्रिपेयर कर लेती हूँ। अभी मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा है दिल्ली में, अब एनवायरनमेंट है वो अब पहले की कंपेयर में काफ़ी चेंज हो गया है। फिर मैं अपना जो काम है वो अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करती हूँ। आजकल है वो ऑनलाइन स्टडी की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ना एक कंटेंट के ऊपर कितनी सारी चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। और मुझे इस बार अपना एग्ज़ाम है वो क्लियर ही करना है, क्योंकि देखो हर चीज़ का एक टाइम होता है। और देखो कहने को होता है कि एक एक्सपीरियंट ही तो लाइफ है, करना ही क्या है, लाइब्रेरी में बैठकर आराम से पढ़ना है। बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, माइंड बहुत अनस्टेबल रहता है और दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक एस्पिरेंट की लाइफ में चलती रहती हैं। वो चाहे घर को लेकर हो, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर हो, और फिर अपने करियर को लेकर हो, तो टेंशन हर किसी की लाइफ में होती है और बस वही है। बट वो सब चीज़ों को अपने अलग करके अपने एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा ध्यान ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें आएंगी जाएंगी, कल को तुम कुछ बन जाओगे तब लोग ही तुम्हें पूछेंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं पूछने वाला। इसीलिए अपने और चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान हटाकर अपने पढ़ाई पर ही ध्यान देना है मुझे। और अब दिन का टाइम थोड़ा हो गया तो थोड़ा सा लेज़ीनेस भी आने लगे दिन के टाइम में। जैसे गर्मियों में होली के आसपास हो जाता है ना, तो वैसे ही अब थोड़ा थोड़ा है वो दिन के टाइम हो जाता है। सुबह सब अच्छी रहती है और बस दिन थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो बस मैं अपने पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखती हूँ और मैं बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं कंटिन्यू बैक टू बैक पढ़ाई करती हूँ, 10 मिनट का 5 मिनट का मैं ब्रेक ले लेती हूँ और उसमें मैं अपना हेड डाउन कर लेती हूँ और अपना दिन है वो ऐसे ही मैं अपना पढ़कर टेस्ट देकर क्लास लेकर नोट्स लेकर ऐसे निकाल लेती हूँ। और इस वक्त है मैं, क्योंकि मेरे जो चीज़ें मेरे को पता होती है कि ये मेरे को आता, मैं सिर्फ वो चीज़ सुनती हूँ कि कोई नई चीज़ है वो मुझे जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे मिल जाए। अदरवाइज़ मैं उसको लिखती नहीं हूँ, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कितना भी पढ़ लो, कितने ही नोट्स बना लो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो मुझे चीज़ आती है मैं उनको रिवाइज़ करती हूँ, और जो चीज़ मेरे को पता नहीं होती, जो नई इन्फॉर्मेशन या एग्ज़ाम रिलेटेड मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे चीज़ नहीं पता थी, वो मैं लिख लेती हूँ। और ऐसे ही करते करते सुबह से मेरा शाम ऐसे ही पूरा दिन लाइब्रेरी के अंदर निकल जाता है। और शाम होने के बाद मैं अपने घर चली जाती हूँ और ऐसे ही मेरा पूरे दिन पढ़ाई के साथ पूरा इफेक्टिव डे निकलता है। और जो लोग नए हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।